हरियाणा में धान खरीद का आज 8वां दिन है। किसान लगातार मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। मंडियों में धान की आवक में थोड़ी तेजी भी देखने को मिल रही है। वहीं मंडियों से मिल रही शिकायतों पर सीएम नायब सैनी ने भी सख्ती बरती है। सीएम ने साफ कहा है कि धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अब सीएम नायब सैनी की सख्ती का असर भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अनाज मंडियों में अधिकारी ग्राउंड पर उतर रहे हैं और कामों में तेजी ला रहे हैं। धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त निर्देश अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए हैं। मंडी प्रबंधन के लिए खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे किसानों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। मंडियों में धान की सरकारी खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम है, व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रजत, क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में नजर आ रही हैं? भावना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मंडी में सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है, तो ऐसे में बल्लभगढ़ मंडी में अभी तक 0% जो है परमल धान, यानी कि कहा जाए सरकारी खरीद के जो धान होते हैं उनकी बात की जाए तो 0% हो पाई है। लेकिन वहीं अगर तमाम अन्य जो वैरायटी है धान की, या फिर बात की जाए स्पेशली 1509 जो धान है, उसकी लगभग 38,000 क्विंटल के लगभग जो है खरीद हो चुकी है। बट ये खरीद जो है प्राइवेट खरीद होती है, सरकारी खरीद अभी तक नहीं हो पाई है। तो वहीं अगर बात की जाए अन्य सुविधाओं की, तो अन्य सुविधाएं भी काफी दुरुस्त नजर आ रही है। मंडी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। साहब, सरकारी खरीद अभी तक बिल्कुल नहीं हो पाई है, क्या समस्या है? क्योंकि लगभग एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया सरकारी खरीद शुरू हुए। देखिए, जो हमारे यहाँ सरकारी खरीद के लिए भी किसान अपनी फसल लेके नहीं आए हैं। जो परमल धान की सरकारी खरीद 22 तारीख से शुरुआत होनी थी, तो कुछ किसान वैसे ही पूछने आए थे। अभी मंडी हमारे जो किसान सहायता केंद्र में बना रखा है कि उन किसानों की अभी तक जो जमीन है वो वेरीफाई नहीं हुई है। तो उसके लिए हमने माननीय अपने जो एसडीएम साहब उनको बता दिया है और उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए हैं पटवारियों को, जल्द से जल्द उनकी वेरिफिकेशन करी जाए, जिससे कि उनका गेट पास जनरेट हो सके। तो आज शुरुआत है, जैसे कुछ किसान आज लेके आएंगे शायद, क्योंकि उनका सुबह यहाँ पूछ के भी गए थे कि उनकी फसल आज कट रही है, क्योंकि पीछे मौसम का थोड़ा सा ऐसा ही रहा था कि बारिश हुई थी, जिसकी वजह से वो गीली फसल के लिए ना तो एजेंसी खरीदती है, ना ही वो लाना चाहेंगे। तो आज कुछ किसान शायद आए। शेख साहब, बड़ा नुकसान हो जाएगा किसान का, क्योंकि देखिए धान की जो कटाई के बाद उसे इकट्ठा करके नहीं रख सकते। काफी समस्याएं किसान के सामने खड़ी हो सकती हैं। और आप कह रहे हैं कि अभी तक जो है उनकी जो जमीन है वेरीफाई नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत है उनके लिए। और जिस तरीके से कटाई चल रही है, तो जाहिर सी बात है 1 या 2 दिन में कटाई होकर मंडी धान पहुंचना शुरू हो जाएगा। वेरिफिकेशन हुई नहीं, कितनी समस्या है? देखिए, जो वेरिफिकेशन का कार्य है ये तो हमारे अंतर्गत नहीं आता। मेरी फसल मेरी ब्यूरो टीम के पास जब भी उनकी वेरिफिकेशन जाएगी तो तुरंत वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है और गेट पास कट जाता है। तो किसान अब जैसे कि पहले उनको भी पता है कि भाई वो गीली फसल तो लेके नहीं आ सकते, तो किसान भी अपनी मशीन जब भी लाता है, कटवाता है कि जब उसकी फसल सूख जाती है। तो कुछ किसानों की जिनकी आज सूख गई है तो वो अपना लाएंगे और वेरीफाई अगर होगा तो उनका गेट पास तुरंत कट जाएगा। बाकी तमाम किसानों को देख रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। सरकारी रेट को लेकर किसानों का क्या कुछ कहें? नहीं, बिल्कुल सरकारी रेट जो है आपकी बात बेहतर है और किसान काफी खुश है। और जो अपने 1509 जो अभी हमारा आ रहा है उसके भी रेटों से किसान काफी खुश है। क्या रेट रहे हैं सर दोनों धानों के? देखिए जी, 1509 का जो रेट है वो तो 2500 से लेके 3000 तक के लगभग है, और जो ये अपना परमल है इसके 389 रेट है जी। तो कहीं ना कहीं भावना, तमाम जो किसान हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक समस्या अब किसानों के सामने देखने के लिए मिल रही है कि जिस तरीके से मेरी फसल मेरे ब्यौरा पे तमाम किसानों ने अपनी फसल को और अपनी तमाम जमीन को रजिस्टर कराने के बाद जो वेरिफिकेशन जो कि तहसील नगर की तहसील द्वारा होती है वह नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए ये एक परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, धान की फसल ऐसी है कि इसे कंटेन करके नहीं रखा जाता। अगर आज कटती है तो वह आज ही मंडी पहुंचनी जरूरी है। अदरवाइज अगर उसको ट्रॉली में या अन्य किसी जगह पर भर के रख देते हैं तो वो भवका मारने के, मतलब मैं आपको बताऊं, भवका मीन्स होता है अगर उसमें जैसे गीली फसल है तो उसमें से जैसे उमस टाइप निकलती है, वो लगने का कहीं ना कहीं खतरा रहता है। ऐसे में जो धान है उसका काला पड़ना पक्का है। तो कहीं ना कहीं अब किसानों के लिए ये परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जहां अभी तक पिछले समय ज्यादा बरसात होने के कारण
किसान अपनी फसल को नहीं काट पा रहे थे, फिर चाहे वह खेत में पानी भरने की वजह से हो या फसल गीले होने की वजह से। तो अब जैसे ही फसल सूखी है, तो जब किसान अपनी फसल को काटने के लिए तैयार है, अपनी फसल को मंडी पहुंचाने के लिए तैयार है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम तहसील के जो अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा आता है, उनकी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि धान की कटने की तैयारियां लगभग 20 दिन पहले ही किसानों की पूरी हो गई थी, और ऐसे में अभी तक जमीन वेरीफाई ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। और तो वहीं अगर तमाम सुविधाओं की मंडी में बात की जाए, तो हमने लगातार रियलिटी चेक जो है हमने मंडी में बार बार किया, और फिर तमाम जो सुविधाएं हैं, फिर चाहे वे गेट पास की हो या अटल कैंटीन की हो, या फिर बात की जाए जो पानी की समस्या हो, वह पूरी अच्छी तरीके से देखने के लिए मिली। तो वहीं बीच में कुछ परेशानी थी, पुलिस प्रशासन की जो कमी थी वह देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वह भी कमी दूर हो गई है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मचारियों की भी जो जॉब है, ड्यूटी है, वह लगा दी गई है बल्लभगढ़ मंडी में, ताकि किसी भी किसान भाई को जो मंडी में अपना धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि किसान एक और जहां सरकारी रेट या फिर जो प्राइवेट रेट है उनसे खुश नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो मेरी फसल मेरे ब्यौरा का जो पोर्टल है उस पर काम करने वाले अब जितने भी अधिकारी हैं उनकी लापरवाही अब उन्हें परेशान कर सकती है। जी भावना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिएगा। राजकुमार शर्मा अम्बाला से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, क्या कुछ व्यवस्थाएं अनाज मंडी में नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अम्बाला जो बुआना मंडी है अम्बाला कैंट की, वहां देखिए जैसे कि आपको हम दिखा सकते हैं कि मंडी जो है वो पूरी तरह से जो है धान से अटी पड़ी है, और यहाँ धान की जो 58,000 जो क्विंटल है वो धान की आवक हो चुकी है, और 37,000 क्विंटल जो है धान वो एजेंसियों द्वारा परचेज की जा चुकी है। और इसी के साथ साथ अगर कहे तो 1350 क्विंटल धान की जो है वो लिफ्टिंग भी की जा चुकी है। और इस तरह से जो है बाढ़ के बावजूद जो धान की फसल बर्बाद हुई थी, उसके बावजूद मंडी में धान जो आना जारी है। किसान निरंतर जो है पोर्टल पर जो है अपना जो पास कटवा रहे हैं, और इसके साथ साथ लगातार जो लिफ्टिंग भी जारी है। और इसके साथ साथ जो धान गीली है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें पंखे भी लगाए जा रहे हैं। धान की बोरियां हैं, इसको बांधा गया। ये जो बोरी है इसका भी जो है ये वजन करके इसको रखा गया है। और इसके साथ साथ जो आपको बता दें कि धान की जो कीमत है 2389 रुपए जो फिक्स की गई है सरकार की तरफ से। और हालांकि पहले किसानों का ये आरोप था कि उनकी जो फसल है उसका जो है पोर्टल पर नहीं चढ़ी है, लेकिन अब लगभग किसानों की पोर्टल की वेरिफिकेशन हो गई है और उसकी फसल चढ़ गई है। लेकिन अगर कोई किसान की फसल किसी वजह से नहीं भी चढ़ पाई है तो उनके मैनुअल जो है पास काटे जा रहे हैं। और फिलहाल जो धान की बोरियां हैं ये यहाँ देखो तो आपको दिखा रहे शेड के नीचे किस प्रकार से जो है धान जो है वो शेडों के नीचे जो है रखी गई है। ये सारी धान जो है ये परचेज की गई है। हालांकि हैफेड हो या एफसीआई हो, ये दोनों एजेंसियां जो है इसको परचेज कर रही हैं। और किसानों का भी यही कहना है कि अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन किसानों की सुविधाओं के लिए जो है यहाँ रेस्ट हाउस भी बना गया है, गेस्ट हाउस भी बनाया गया है, और किसानों को दोपहर में ठंडा पानी का व्यवस्था भी है। और इसके साथ साथ 10 रुपए में जो अटल कैंटीन है वहां से 10 रुपए में जो है स्वादिष्ट खाना भी उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों का कहना है कि इस बार सरकार ने धान और किसानों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। अब किसानों को किसी प्रकार भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अब ये है कि किसान जो अपनी फसल है वो जैसे ही लाता है और उसको सुखाता है, और साथ साथ जो एजेंसियां हैं वो उसकी परचेजिंग कर रही हैं। जी भावना। बिल्कुल राजकुमार, आप बने रहिएगा। रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रजत, जिस तरह से मेरी फसल मेरा ब्यौरा एप्लीकेशन को शुरू किया गया था जिससे किसानों को राहत मिल सके, लेकिन अब अगर अधिकारी और कर्मचारी ठीक तरीके से उसे धरातल पर नहीं उतारते हैं तो ऐसे में किसानों के लिए जो सुविधा सरकार की तरफ से शुरू की गई उसका तो कोई फायदा ही किसानों को नहीं मिल पाएगा। भावना, ऐसे नजारे धान की खरीद की शुरुआत से ही देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार हरियाणा न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से अलग अलग मंडियों में जाकर ये चीज लगातार अपने दर्शकों को दिखाने का कार्य कर रही है कि कितनी मंडियों में जो तमाम सुविधाएं हैं वे किसानों के लिए तैयार है। तो वहीं जिस तरीके से सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले लेते हुए नजर आ रही है, तो वैसे ही
तमाम मंडियों में कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है वो देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को हमने तिगांव मंडी में जाकर देखा, तो उस शुक्रवार से पहले जहां तमाम गंदगी मंडी में फैली हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से पहले 1 अक्टूबर से खरीद चालू होने वाली थी, तो वहीं किसानों की मांग के बाद सरकार ने जो ये फैसला लिया कि जो सरकारी खरीद है उससे पहले शुरू करा जाएगा। 22 सितंबर से जो है सरकारी खरीद शुरू की गई। तो ऐसे में 21 सितंबर में बल्लभगढ़ मंडी में तमाम प्रशासन की लापरवाही देखने के लिए मिली। किसी भी तरीके की कोई भी जो तैयारियां हैं वहां पर नहीं देखने के लिए मिली। तो उसके बाद जो खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं राजेश नागर, वह मौके पे मंडी पहुंचे और जवाब मांगा। इसके अलावा उन्हें सख्त से सख्त हिदायत दी कि जल्दी से मंडी की तमाम सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। लेकिन उसके बाद जब पिछले शुक्रवार को हमने मंडी में जाके देखा, तो मंडी कमेटी का जो ऑफिस है पूर्ण रूप से खाली दिखाई दिया। एक सफाई कर्मचारी के अलावा वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो वहीं तमाम जो सुविधाएं हैं, फिर वह सबसे बेसिक सुविधा की बात की जाए पेयजल की, पीने के पानी के, हालांकि तो वाटर कूलर वहां पे मौजूद जरूर थे, लेकिन पानी जो वाटर कूलर है पूर्ण रूप से ध्वस्त थे, पीने का पानी उनमें नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसे में तमाम किसानों के लिए जिस तरीके से सरकार लगातार किसान हितैषी फैसले लेती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं तमाम अधिकारी जो हैं इस फैसले को नजरअंदाज करते हुए जो तमाम किसान हैं उनके लिए एक आफत खड़ी करते जा रहे हैं लगातार। क्योंकि बल्लभगढ़ मंडी की बात की जाए, बल्लभगढ़ मंडी में तैयारियां तो पहले से पूरी थी, लेकिन मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जिस तरीके से किसान को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर इसके मद्देनजर जो ये पोर्टल है चलाया गया था कि किसान को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, किसान मंडी पहुंचे और साथ के साथ उसको जो गेट पास है वो जनरेट हो जाए और उसे अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। तो वहीं इस साल एक बड़ा फैसला लिया गया कि इसकी एक एप्लीकेशन भी बनाई गई जिससे कि किसान खुद से भी अपनी जो फसल है और अपनी जमीन है उसको उस पोर्टल पे चढ़ा सके। लेकिन अब देखिए, ये अब जिस तरीके से सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले किसानों के लिए लिए, तो किसान सरकार से तो खुश नजर आ रहा है, तो वहीं तो तमाम प्रशासन है उसकी लापरवाही अब जिस तरीके से किसानों को सता रही है, तो कहीं ना कहीं ये काफी गलत चीज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि किसानों की फसल 6 महीने अपनी मेहनत करने के बाद अपनी फसल को काट के बेचने का समय आता है, और ऐसे में अगर प्रशासन द्वारा ऐसी लापरवाही की जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को प्रशासन की लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, अभी जो परमल धान है उसकी कटाई शुरू हो चुकी है, और मैंने जैसे पहले बताया कि कटाई के कुछ घंटे बाद ही जो धान है उसको मंडी पहुंचाना होता है। अदरवाइज अगर वो ट्रॉली में भरे रहे तो जो भवका है वो लग जाएगा, जिसके कारण जो धान है, जो अंदर का चावल है, वह काला पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं रेट में भी किसानों को काफी परेशानी होगी। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है पूरी तरीके से कि सरकार तो लगातार किसान हितैषी फैसले लेते हुए नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाही इतनी ज्यादा कर रहा है कि जिसके कारण किसानों के लिए अब बड़ी आफत पैदा हो सकती है। जी भावना। बिल्कुल रजत, बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री भी लगातार पूरे मामले को लेकर सजग नजर आ रहे थे, सक्रिय हैं। महेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं करनाल से तमाम जानकारी के साथ। महेंद्र, अनाज मंडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल भावना, देखिए, धान के सीजन की सरकारी जो खरीद होनी थी आज उसका 8वां दिन है। व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाएं जो मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से की जानी थी वो लगभग पूरी हैं। किसानों के लिए तमाम सुविधाएं रखी गई है, चाहे वो पीने का पानी है, शौचालय है, मंडी में साफ सफाई व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था रखी गई है। लेकिन जैसे सीजन शुरू होना चाहिए था उस तर्ज पर इस बार सीजन शुरू नहीं हुआ है। बड़ी दिक्कतें जो है शुरुआती चरणों से आनी शुरू हुई थी। अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि खरीद का आज 8वां दिन है, लेकिन खरीद पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक मिलों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। चावल मिलों का रजिस्ट्रेशन अभी अधूरा है। मैं इस समय घरौंडा अनाज मंडी में मौजूद हूं और यहां महज 6 राइस मिलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वो भी पूरी तरह से शैलर मालिक जो है धान खरीदने के लिए मंडी में नहीं पहुंचे हैं। दूसरी बड़ी जो दिक्कत है किसानों के लिए, उनका पोर्टल वेरीफाई नहीं हुआ है। जब मंडी में फसल लेकर आते हैं तो उनको गेट पास लेने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पोर्टल वेरीफाई नहीं है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो है फसल की आवक भावना मंडी में बढ़ती जा रही, लेकिन जो तेजी खरीद में आनी चाहिए थी वो तेजी अभी नहीं आई है। या कहें कि सरकार के निर्देशों की पालना स्वयं जो सरकारी खरीद एजेंसियां हैं वो नहीं कर रही।
क्योंकि जो आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे कि उनको प्रबंध पूरे करने थे, वो प्रबंध खरीद एजेंसियों की तरफ से अभी भी मुकम्मल नहीं है। और दूसरा बड़ा आदेश दिया था कि जिस तरह से HCS अधिकारी या जिला के उपायुक्त उनको मंडियों का दौरा करना था, अभी तक एक भी मंडी में कोई भी HCS अधिकारी या जिला का उपायुक्त दौरा करने के लिए नहीं पहुंचा। और यही वजह है कि जो आवक की रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगी हुई है। किसान अभी मंडी में अपनी फसल लेकर नहीं आना चाहता, क्योंकि जब तक पोर्टल वेरीफाइड नहीं होता या खरीद जो है सुचारू रूप से शुरू नहीं होती, तो किसानों के लिए बड़ी दिक्कत रहने वाली है। जी भावना। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। रजत लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रजत, अभी अभी आपने भी जिक्र किया था और लगातार हम इस चीज को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि पहले किसानों को गेट पास को लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार जो पहल शुरू की गई है कहीं ना कहीं किसानों के लिए सुविधा को बढ़ाने वाली है। बता दूं, जिस तरीके से पोर्टल की शुरुआत हुई थी तो उस समय पे कहीं ना कहीं काफी परेशानी जो है किसानों की देखने के लिए मिल रही थी। गेट पास कटवाने में काफी परेशानी आ रही थी। इस समय भी आप देख सकते हैं गेट पास का जो बूथ है उसके सामने है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जो सुविधा इस बार मंडी कमेटी की ओर से दी की जा रही है, मात्र कुछ सेकंडों के अंदर ही उनका जो गेट पास है वह जनरेट हो जाता है। पहले किसानों को कहीं ना कहीं 5 से 7 मिनट अपने गेट पास के लिए इंतजार करना पड़ता था, और जो मंडी का गेट है उस पर रश लगा हुआ नजर आता था, तो वही जो बूथ है उस पर लंबी लाइन किसानों की देखने के लिए मिलती थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी किसानों को मात्र कुछ सेकंड जो है वह लगते हैं गेट पास कटवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार द्वारा किसानों के लिए लगातार जो अच्छे फैसले हैं वह लिए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं किसान काफी खुश हैं। और किसानों का साफ तौर पे कहना है नायब सैनी सरकार जो है किसान की सरकार है, किसान के लिए काफी अच्छी चीजें इसमें की जा रही हैं। तो वहीं अब बात की जाए तमाम अन्य सुविधाओं की, तो फिर बल्लभगढ़ मंडी में तमाम अन्य सुविधाएं जो हैं पहले ही लगभग दुरुस्त देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि एक दो खामी थी, अब उसको भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम की लापरवाही जो है एक बार फिर मंडी में देखने के लिए मिल रही है। हर साल ये लापरवाही जरूर देखने के लिए मिलती है, और ऐसी ही लापरवाही बल्लभगढ़ मंडी में एक बार फिर देखने के लिए मिल रही है। लगातार मंडी कमेटी की ओर से नगर निगम अधिकारियों को चिट्ठी लिखी जाती है कि किसी ना किसी को यहाँ पर नियुक्त किया जाए, किसी भी ऑफिसर को यहाँ पर रखा जाए, या फिर बात की जाए किसी भी कर्मचारी को यहाँ पे लगा जाए, ताकि जो आवारा गौवंश है वह मंडी में ना घुस पाए। क्योंकि देखिए गौवंश के घुसने से कहीं ना कहीं किसानों को और आढ़तियों को दोनों को परेशानी होती हुई नजर आती है। तो ऐसे में यह एक बार फिर लापरवाही जो है नगर निगम की देखने के लिए मिलती है। तो वहीं गेट पासेस की अगर बात की जाए तो गेट पासेस को लेकर किसान काफी खुश हैं। जिस तरीके से पहले किसानों को मंडी ही पहुंचकर अपना गेट पास जनरेट कराना पड़ता था, तो ऐसे में अब ई पोर्टल जो है बना दिया गया है, जिसमें किसान खुद से अपना जो तमाम जो फसल है और जो जमीन है उसका ब्यौरा कर सकता है, और जस्ट एक QR कोड अपना मंडी कमेटी का जो गेट पास बूथ है वहां पर दिखा के मात्र 3 से 4 सेकंड में अपना गेट पास लेकर मंडी में अपनी फसल बेच सकता है। जी भावना। बिल्कुल रजत, एक बड़ी सुविधा। हालांकि जो आपने भी जिक्र किया आवारा पशुओं का मुद्दा, वो एक बड़ी चिंता है, और इसी सवाल को लेकर महेंद्र के पास जाना चाहेंगे। महेंद्र, तमाम व्यवस्थाएं तो मंडी में की गई हैं, लेकिन आवारा पशुओं का मंडियों में घुस जाना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी दुविधा रहती है। इस बार क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सीजन के समय एक बड़ा विषय रहता है कि जो बेसहारा पशु हैं वो मंडियों में घुसते हैं, और इससे काफी मात्रा में जो फसल भी खराब होती है। कई बार जो है कट्टे भी फट जाते हैं। इसके अलावा मंडियों में बंदरों का प्रकोप भी देखने को मिलता है कि जो बंदर है वो बड़ी संख्या में मंडियों के अंदर मौजूद होते हैं। अभी भी करनाल की मंडियों में स्थिति है कि आवारा पशु तो कहीं उन पर तो कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से लगाम लगाई गई है, लेकिन जिस तरह से बंदरों का प्रकोप है वो अभी भी जारी है। कई तरह की घटनाएं जो हैं वो करनाल मंडी में भी हुई हैं, घरौंडा मंडी में भी हुई हैं कि उन्होंने यहाँ जो मौजूद किसान थे या मजदूर थे या आड़ती थे उन पर जो है हमला किया था, कई लोगों को घायल किया था। अभी भी ऐसी स्थिति है। ये कुछ प्रबंध जो हैं मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से या कहीं नगर निकाय की तरफ से, नगर पालिकाओं की तरफ से किए जाने चाहिए थे, वो अभी पूरे नहीं है। ये कुछ दिक्कतें जरूर हैं कि चाहे हम बेसहारा पशुओं की बात करें या इसके अलावा सीजन के समय जिस तरह से मंडियों में कई बार अचानक बरसात होती है, उस समय भी फसल खराब होने की अंदेशा रहती है। उसको लेकर भी कुछ जरूरी कदम है जो शायद उठाए जाने चाहिए थे। जी भावना।
बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा। रजत भी लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, आज 8वां दिन है, धान की आवक में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है इन 7 दिनों में? तो बल्लभगढ़ मंडी में 22 सितंबर से पहले ही है जो धान की आवक शुरू हो गई थी। हालांकि देखिए, बात की जाए अभी तक पहुंचने वाले धान की, तो 1509 जिसको कि डुप्लीकेट बासमती भी कहा जाता है, लगातार उसी की आवक हो रही है। परमल धान की अभी तक आवक नहीं हुई हो पाई है, क्योंकि इससे पहले जो है किसान के खेतों में पानी भरने के कारण, या फिर बात की जाए फसल में नमी होने के कारण जो है किसान अपनी फसल को नहीं काट पा रहा था, तो इस वजह से जो है किसान मंडी नहीं पहुंच पा रहा। तो वहीं अभी जिस तरीके से वेरिफिकेशन की जिक्र किया गया कि वेरिफिकेशन ना होने के कारण अभी किसान बल्लभगढ़ मंडी नहीं पहुंच रहे हैं, तो वहीं जो आवक है वह तो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से आज 8वां दिन है सरकारी खरीद का, तो ऐसे में अभी तक अगर बल्लभगढ़ मंडी में बात की जाए तो 1509 जिसकी प्राइवेट खरीद की जाती है, वह लगभग 38,000 क्विंटल धान पहुंच चुका है, लेकिन परमल धान का अभी तक एक भी लॉट नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आवक तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी खरीद अभी होनी चाहिए, जिस स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि मंडी सेक्रेटरी का कहना था कि बल्लभगढ़ मंडी में पिछले साल की तुलना में इस बार जो है धान की खरीद ज्यादा हो सकती है, क्योंकि देखिए बरसात अच्छी हुई, जिससे कि धान की जो फसल है उसे बरसात चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है। ऐसे में अच्छी बरसात हुई, फसल भी अच्छी हुई। हालांकि देखिए, यमुना में उफान के कारण यमुना की जो बेल्ट है उसमें कहीं ना कहीं तमाम जो गांव के जो खेत थे यमुना से सटे हुए, वह फसल जरूर खत्म होती हुई नजर आई। लेकिन वहां मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वो बेल्ट है उसमें 1509 जो धान है उसकी फसल की जाती थी। लेकिन अगर परमल धान की बात की जाए तो परमल धान बल्लभगढ़ से सटे तमाम इलाकों में किए जाते हैं, तो वहां का जो तमाम परमल धान है वह बल्लभगढ़ मंडी में ही आता है, जिसके कारण उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि इस बार जो है पिछले साल की तुलना में ज्यादा जो है खरीद परमल धान की जाएगी। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं 0% कहा जा सकता है कि बल्लभगढ़ मंडी में परमल धान की जो आवक है वह 0 है। तो वहीं अगर 1509 की बात की जाए तो उसका अभी ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से देखिए होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि तमाम खेतों में यमुना का पानी भरने के कारण कई हजार एकड़ जो जमीन है उसकी फसल जो है बिल्कुल 0 हो गई थी, खराब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए उससे फर्क तो पड़ा है, लेकिन सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद में उससे ऐसा कोई खास फर्क पड़ता नहीं नजर आएगा, ऐसा दावा है मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल का। बिल्कुल। तो हालांकि सरकार के साफ निर्देश है, मुख्यमंत्री भी कई बार निर्देश दे चुके हैं कि किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो। आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।